Hi, my little juniors. How are you all? I know you must be very tensed about your board examination, but here's how I scored 95% plus number in my class 10th board examination. We are going to start with the very first subject, which is English. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसके पास में हमारे पास में डिविजन्स हैं. सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, फिर राइटिंग सेक्शन, उसके बाद में फिर लिटरेचर. सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करता है लिटरेचर वाला सेक्शन, तो लिटरेचर वाले सेक्शन की बात करते हैं. लिटरेचर के अंदर आपके पास में चैप्टर्स और पोम्स होते हैं. ठीक है, सारे चैप्टर्स आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है. तो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो में सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से समझना है. व्हाट यू नीड टू डू इज़, जैसे आपने लेक्चर लगाया उसके साथ में आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल ली. उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपने एनसीईआरटी गो थ्रू कर ली. बस इतना ही करना है आपको इंग्लिश के अंदर. उसके बाद पोएम्स की बात करते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर किसी भी दो स्टैंजाज में या फिर किसी भी दो लाइन को आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसने किससे कहा, किसने ये बात किससे रखी, ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती है. ठीक है, तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आपने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ रखी हो. द मोमेंट यू कंप्लीट योर चैप्टर अपनी नोटबुक साइड में रख दो, एक रफ नोटबुक ले लो और जो भी चैप्टर में था उसे लाइक अ समरी आपको अपने लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है. ठीक है, उसके जो कीवर्ड्स हैं ध्यान रखना, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के अंदर. उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान से उनके सारे कीवर्ड्स, सारे चैप्टर के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं. उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो. ठीक है, तो जैसे आपने चैप्टर पढ़ा उसकी समरी लिख दी, सारे कीवर्ड्स जो भी हैं उस चैप्टर के उन सबको लिख दिया और साइड में ब्लॉक बना करके आपको लिखना है इस चैप्टर में ये वाले ये कैरेक्टर थे, ये पर्सन था, ये पर्सन था, ये पर्सन था, ये ऑथर का ये लगता है या ऑथर ये थे. ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाने वाला है. नाउ आवर सेकंड मोस्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स. मैथ्स में क्योंकि आई स्कोर 95 इन मैथ्स, तो मैथ्स में अगर आपको 90 या 91 तक स्कोर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है आपको एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करनी है. चाहे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो बैक एक्सरसाइज हो, उसके एक एक क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको 91 तक स्कोर करना है. ठीक है, अगर आपको 91 से आगे जाना है, लाइक 91 से 97 तक जाना है, तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा. उसके एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे. उसके बाद अगर आपको 100 तक स्कोर करना है तो आप आर डी शर्मा की MCQ वाली बुक लगा सकते हैं, तो फिर अश्योर हो जाएगा कि आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए. अब बारी आती है साइंस की. तो साइंस में बायो के अंदर मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, बिकॉज हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाया करती थी. ठीक है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे बहुत क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है. बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है. आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो, एक एक लाइन को आपको बताना चाहिए, बिकॉज लाइन टू लाइन में ही आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं. तो उसका जरूरी है कि आपने एक एक लाइन पढ़ी हुई हो. ठीक है, मैंने अपने टाइम में एस चांद की बुक लगाई थी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. जैसे मान लो कि मैंने कोई भी एक सेंटेंस पढ़ा, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग ही लगा रही हूँ और मुझे ऐसा सेंटेंस है कि मुझे इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स चाहिए. जैसे मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कर रही हूँ और मुझे चाहिए कि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी जाननी है या मुझे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स जानने हैं, कोई और तरीका जिससे मैं अच्छे से समझ सकूँ. तो उसके लिए एस चांद के अंदर एक कंप्लीट एनसीईआरटी की एक लाइन उन्होंने एक पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. आपको कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी में समझ में नहीं आया, आप एस चांद की बुक में चले जाओ और एस चांद की बुक में से देख करके समझ लो. ठीक है, फिजिक्स के लिए हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स की कमी लगे, तो आप उसके न्यूमेरिकल्स एस चांद की बुक से कर लो, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. अगर आपने एस चांद के सारे क्वेश्चन कर लिए तो दैट मीन्स आपने एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए. फिर बारी आती है हिंदी की. हिंदी के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो तो आप इजीली यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो बहुत कम टाइम में ही पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा देती हैं. ठीक है, ग्रामर के लिए और अपठित गद्यांश के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है. लाइक थोड़े से सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कर लिए, और सैम्पल की पेपर वाली बुक नहीं लेनी तो आप गूगल से ही निकाल लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो. उसके बाद जो व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण वाले पोर्शन के लिए आप एग्जाम्पल्स हैं उन पे फोकस करो. जैसे अलंकार, आपको पता है अलंकार क्या होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसके सब डिविजन्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है. तो उसके जितने ही भी आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे क्लैरिटी आपकी उतनी बढ़ती जाएगी. और कोशिश करना कि आप कोई वीडियो सोल्यूशन जब आप देख रहे हो तो जब वो क्वेश्चन आए तो फटाफट से सोल्यूशन पे नहीं जाना है, आपको वहीं पे पॉज करके वीडियो पे सोचना है. ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज ऐसा लगता तो है हाँ ठीक है इसके अंदर ये लग गया और हम आगे छोड़ देते हैं, लेकिन वो कैसे लग गया वो आपको तब पता चलेगा जब आप वहाँ पे रोक के और खुद पॉज करके सोचोगे. अगर आपने वहीं पे आगे बढ़ करके उसका सोल्यूशन देख लिया तो हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर हो जाए कि अरे इसके अंदर क्या लगाना था, क्या लगाना था. वो जो रुक के सोचने वाली चीज़ होती है वही आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिलाती है. तो उस टाइम पॉज करके उसके बाद आपको गैस करना है कि क्या हो सकता है, फटाफट से सोल्यूशन पे नहीं जाना है. ठीक है, अ वेरी कॉमन डाउट अमंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज कि क्या प्री बोर्ड के नंबर मैटर करते हैं. नहीं करते. अ बिग नो, बिकॉज मेरे खुद प्री बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए थे. स्कूल वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कि हमें प्री बोर्ड के कंपैरिजन बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा इजी लगे और हम आराम से कर सकें, बिकॉज उसके अंदर चेकिंग भी स्ट्रिक्टली होती है प्री बोर्ड्स के अंदर, और जो लेवल होता है पेपर का वो भी थोड़ा सा हार्ड ही होता है कि हम बोर्ड का पेपर इजीली कर सके और हमें बोर्ड का पेपर थोड़ा इजी लगे. 10% का गैप आप मान लो, अगर 80s में आ रहे हैं आपके नंबर तो 90s में आपके बोर्ड में आएंगे. ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय.